सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 दिसंबर का करंट अफेयर। जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पूरा पढ़ते हो तभी आपको उसका पूरा नॉलेज हो पाता है। और लास्ट में मैं आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 11 दिसंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2024 किसे चुना गया है? तो ये बनी है आर्यना सबेलेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। अब यहाँ से आपका एक नंबर ज़रूर पक्का हो जाएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और बात करें कि मेन सिंगल्स में कौन जीता है, जैनिक सिनर जीते हैं जो कि इटली के रहने वाले हैं। वुमेन सिंगल्स में आर्यना सेबेलेंका जीती हैं जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। और वुमेन सिंगल्स में ईगा स्विएटेक जीती हैं जो कि पोलैंड के रहने वाली हैं। मेन सिंगल्स को जीता है कार्लोस अल्कराज ने जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर है विंबलडन ओपन। ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। और वुमेन सिंगल में बात करें तो ये जीत लिया है बारबोरा किरिजिकोवा ने जो कि चेक गणराज्य की हैं। और मेन सिंगल्स जीता है कार्लोस अल्कराज ने जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। फोर्थ नंबर पे है यूएस ओपन। यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे। तो बात हो रही थी यूएस ओपन को, ये जीता है जैनिक सिनर ने मैन सिंगल जो कि इटली के रहने वाले हैं। और वुमेन सिंगल जीता है आर्यना सेबेलेंका ने जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। अब आपको देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसको भी जैनिक सिनर और आर्यना सेबेलेंका ने जीता, और इसको भी जैनिक सिनर और आर्यना सेबेलेंका ने जीता। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 मिला है साजी एन करुड़ को। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट जान लेते हैं, कुछ और पुरस्कार जान लेते हैं जो इस साल दिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। अभी हाल ही में देखिए, मिशेल बाचलेट को चुना गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए। तो मिशेल बाचलेट कौन है? ये चिली देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। विक्टोरिया केजर थीलविक, इनका नाम चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये बनी है मिस यूनिवर्स 2024 रहने वाली हैं डेनमार्क की। बात करते हैं फिलिप नॉयस का भी नाम चर्चा में रहा। इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। एबल पुरस्कार की बात करें तो ये मिला मिशेल टेलग्रांड को। 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? जैनी अर्पनबेक को मिला है। और इनका एक उपन्यास है कायरोस, इसके लिए इन्हें दिया गया है। KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये दिया गया है रतन टाटा जी को। और 2023 का किस मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है बिल गेट्स को। नेक्स्ट है लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन की। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और देखिए 10 दिसंबर को ही जो अपने अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इसी दिन नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज का मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस बार नोबेल प्राइज किसे किसे मिला। और इस बार की थीम क्या थी? अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ, ये इस बार की थीम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है जोधपुर राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई कुल 11 फीट है। और बात करें वजन की तो 1100 किलोग्राम इसका वजन है। और सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये केवड़िया गुजरात में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 182 मीटर है, अर्थात 597 फीट है, यानी कि 597 फीट। बात करते हैं जयंती की, तो जो सरदार पटेल की जयंती है वो मनाई जाती है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक डीप गेम 2024 कहाँ हुए? तो ये हुए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में।
बात हुई एशिया पैसिफिक डीप गेम 2024 की, तो इस बार संस्करण कौन सा था? 10वां संस्करण था। स्थान कुआलालंपुर मलेशिया है और इंडिया यानी कि अपना भारत रहा है 5th नंबर पे। 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया ने। बात करते हैं फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा, तो फर्स्ट प्लेस पे रहा है ईरान। ईरान ने देखिए 24 गोल्ड, 16 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है, वह है हाल ही में बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के अभी कार्यवाहक सचिव मतलब इनका अभी चुनाव नहीं हुआ है, इन्हें केवल कार्यवाहक सचिव के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं देवजीत सैंकिया, जो कि असम गुवाहाटी के रहने वाले हैं। बात हुई बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। स्थापना होती है 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे अभी शम्मी सिल्वा ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने। हर्षवर्धन अग्रवाल की बात करें तो ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने। विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं परमेश शिवमणि की, तो ये आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक बने हैं। विजया किशोर रहटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। अगला है अनुराग गर्ग, ये एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं टीवी नरेंद्रन, जो कि दूसरे भारतीय हैं। ये आप लोग नियुक्तियां जरूर याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आरित कपिल। इन्होंने अमेरिकन ग्रैंड मास्टर रासेत जियादिनोव को हराया है। और अनीश सरकार की बात करें, ये भी चर्चा में रहे, ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। और भारत की पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी है। और मोस्ट यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो ये हैं डी गुकेश। अब हम बात करते हैं अभी हाल ही में 45वीं चेस ओलंपियाड हुई थी, कहाँ हुई थी? हंगरी और बुडापेस्ट में, जिसमें मेल फीमेल दोनों में अपना भारत जीता था। और मेल में रनर अप यानी कि हारा कौन? स्लोवेनिया हारा। फीमेल में हारने वाला कौन था यानी कि रनर अप? ये था अजरबैजान। अब बात करते हैं कि विश्व में जो शतरंज खेल है उसे रेगुलेट कौन करता है? तो एक संस्था है फिडे। फिडे इसे रेगुलेट करती है, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, जिसका हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? आरकेडी डोरकोविच। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अपने विश्वनाथन आनंद। और इनको देखिए द लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट कनलाओन में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है फिलीपींस का एक ज्वालामुखी है और ये नेग्रोस द्वीप पर है। नेग्रोस द्वीप कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में ही पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ से ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ से 87,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सटीक मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जेन कास्ट एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। और ये जो एआई सिस्टम है ये 15 दिन पहले ही मौसम का पूर्वानुमान बता देगा कि क्या होने वाला है। अब बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में दिवंगत एस.एम. कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम थे? अभी जो एस.एम. कृष्णा इनका निधन हो चुका है और ये कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम थे। एस.एम. कृष्णा की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य के सीएम रहे हैं 1999 से 2004 तक। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहा है। और इन्हें 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है। अभी सीएम रामचंद्रन का निधन हुआ है, जो कि कहाँ के सीएम थे? पुडुचेरी के ये पूर्व सीएम थे। तो ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही था। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर होने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में 10वां जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ ओमान की राजधानी मस्कट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो ये पानीपत हरियाणा में अभी लॉन्च की गई है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में घाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जॉन महामा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? मरियम वेबस्टर एक अमेरिकन डिक्शनरी है, इसने पोलराइजेशन को अभी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर को मनाया गया है और 2005 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की ईमानदारी को आकार देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता सतीश करुणाकरण ने। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे और इसी के अंतर्गत 85 नए केंद्रीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत मेरिट श्रेणी में सम्मानित बीजेपीसीआई परियोजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध है महाराष्ट्र से। इसके अंतर्गत देखिए दो स्थानों को चुना गया था। एक था तमिलनाडु का एक मंदिर था अबत सहायेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र का बीजेपीसीआई। हम चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मल्टीपर्पज रोल स्टील गाइडेड मिसाइल आईएनएस सुशील की कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो ये कमीशनिंग समारोह हुआ था रूस के केलिनिग्राद में, जो कि 9 दिसंबर 2024 को हुआ। शामिल कौन हुआ था? भारतीय रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह जी शामिल हुए थे। सुशील का अर्थ होता है रक्षा कवच और टैगलाइन क्या है? निर्भय अभेद और बलशील। तो ये था आज का करंट अफेयर। रिवीजन भी करा दिया। जिन बच्चों ने लास्ट तक देखा होगा काफ़ी कम टाइम में आज ही करंट प्रीवियस डे का रिवीजन भी आपका हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कम टाइम में करंट तैयार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।